ऑलराइट, तो गाइस एक जबरदस्त सवाल है कि क्या कोई भी पर्सन आके ट्रेडर बन सकता है? क्या कोई भी आदमी स्टॉक मार्केट से एज ए ट्रेडर बन के पैसा बना सकता है या नहीं बना सकता है? या इनफैक्ट आपके भी मन में होगा कि यार मैं ट्रेडर बन सकता हूं या नहीं बन सकता, इतने सारे लॉस हो रहे हैं, अब क्या होगा आगे। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, और अगर कोई बंदा जानना चाहता है कि क्या वो ट्रेडर बन सकता है या नहीं, तो उस तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। ऑलराइट, तो डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर कि क्या कोई भी पर्सन, बिगिनर हो या कोई भी एडवांस लेवल पे इंटरमीडिएट हो, वो एक ट्रेडर बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो गाइज, इसका सवाल दो तरीके से मैं दे सकता हूँ। सबसे बड़ा पहला चीज कि अगर मैं बोल दूं आपको हाँ कि कोई भी पर्सन आकर ट्रेडर बन सकता है, तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दूसरी चीज आती है लॉजिक, कि मैं आपको लॉजिक दूं कि एक पर्सन ट्रेडर कब नहीं बन पाता है और कब बन जाता है। तो गाइज वो चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लॉजिक के साथ कि कब पर्सन, कोई भी आदमी ट्रेडर बन सकता है या कोई भी आदमी कब ट्रेडर नहीं बन पाता है, कब उसको लगता है कि यार ये गैम्बलिंग है वगैरह वगैरह। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको दो चीजें करनी होगी। नंबर वन, कि अभी तक जो भी आप कॉल टिप्स वगैरह जो भी आप ले रहे थे उन सबको कर दो टाटा बाय बाय। क्योंकि देखो ये कॉल और टिप्स जो है ना, ये टिप्स होता क्या है, पहले के टाइम पे इनसाइडर ट्रेडिंग अभी भी अगर होती है तो बहुत कम होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि अंदर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है किसी स्टॉक के बारे में कि वो स्टॉक आगे बढ़ सकता है या वहां से अभी गिर सकता है वो स्टॉक, मतलब अंदर की खबर आती है, उसको इनसाइडर न्यूज बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो वो लीक होती थी तो उसको टिप बोलते थे। ये आज के टाइम पे जो टिप चल रही है ना, टेलीग्राम पे कॉल ले लो, पुट ले लो, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, भाई मेरे, मैं अगर आपसे 100 रुपए मांगू तो आप 10 बार सोचेंगे कि यार आतिफ मेरे से 100 रुपए क्यों मांग रहा है, मैं दूं या ना दूं। और आप किसी के मतलब उसको जानते तक नहीं हो, बस आपको लगता है यार भाई ने बोला है ना कॉल लेने के लिए, भाई ने बोला है पुट लेने के लिए। अरे भाई, आप मतलब आंख बंद करके अपने बाप पर भी उतना भरोसा नहीं करते जितना उस भाई पे कर लेते हो। और जब लॉस हो जाता है तो वो भाई आपका फोन नहीं उठाता, आप परेशान होने लगते हो कि यार अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपका जो वो भाई है ना, जो आपको लगता है बड़ा प्यारा है यार, एक दो बार प्रॉफिट हो जाते हैं और वो बंदा बोल देता है एग्जिट करने, लेकिन मैं एग्जिट ही नहीं कर पाता, मेरी गलती है। नहीं भाई, वो आपकी गलती नहीं है, वो उस बंदे की गलती है। और आपकी ये गलती है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो अंधे की तरह। ट्रेड देखो, ये ना एक गैम्बलिंग हो गया यार, सट्टा खेल रहे हो आप। ट्रेड करना, पैसा बनाना इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों ने समझ लिया है। कि अगर देखो मैं चाहूं तो मेरे को क्या है, मैं भी अगर कंसल्टेंसी खोल के बैठ जाऊं, कॉल टिप देने लग जाऊं, एक महीने का अगर 5-5 हज़ार रुपए भी चार्ज करूं ना, तो बहुत से लोग होंगे जो मेरे को 5-5 हज़ार रुपए महीना देने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है यार मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन किसी ना किसी का तो नुकसान होगा ना इसको लेकर। तो ये चीज मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। हालांकि मुझे पता है कि मेरी एनालिसिस अच्छी होगी, हर कोई बंदा प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन ट्रेड ऐसे नहीं लिया जाता। अगर आपको पता होगा, जब मार्केट में ट्रेड बनता है ना, तो मिनी सेकंड के अंदर आपको एग्जीक्यूट करना होता है अपना ऑर्डर, और उसके बाद कुछ सेकंडों, कुछ मिनटों के अंदर ही आपका स्टॉक बूम कर जाता है, या तो टारगेट तक पहुंच जाता है, स्टॉप लॉस तक पहुंच जाता है। उतनी देर में आपको कोई बंदा क्यों जाएगा कहीं पर अपडेट करने के लिए? अगर उसके पास नॉलेज होता तो वो खुद ना पैसे बना लेता, जो दूसरों को एडवाइस देता फिरता। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपको पूछना है। पहली चीज हो गई आपको क्लियर कि आपको जो कॉल टिप्स, टेलीग्राम वगैरह पे जो चीज चल रही है उसको कर देना है टाटा बाय बाय। दूसरी चीज ये कि लोग ना अपने अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में कुछ पैसे ऐड कर देते हैं और दे देते हैं अपने टेलीग्राम वाले भाई को कि ले भाई मेरे पैसे से तू, इसको बोलते हैं अकाउंट हैंडलिंग। ठीक है, अकाउंट हैंडलिंग, और पता नहीं क्या क्या तरीके से इन लोगों ने नाम दे रखे हैं। अल्टीमेटली वो आपका डीमेट अकाउंट ले लेते हैं जिसमें आप कुछ फंड ऐड करके उन्हें दे देते हो। तो गाइस अल्टीमेटली ना आप उन्हें अपना फंड ऐड करके दे रहे हो, अपना अकाउंट दे रहे हो, किस चीज के लिए? सट्टा खेलने के लिए। ये गाइस एक खतरनाक स्कीम है जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो अपना अकाउंट दे देते हैं, और वो भी चल क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। वो बोलते हैं कि देखो प्रॉफिट होगा तो उसमें से 20%, 10% मेरा हो जाएगा और बाकी का तुम रख लेना, और अगर लॉस होगा तो पूरा का पूरा तुम्हारा होगा। मतलब समझ रहे हो यार, उस बंदे को आपके 5-10 हज़ार रुपए में इंटरेस्ट होगा भला कोई? यार अगर उसको ट्रेडिंग आती तो वो 5-10 हज़ार ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई बड़ी बात नहीं है, मिनटों सेकंडों का खेल है 5,000-10,000 रुपए कमाना। लेकिन उसको आपके पैसे में क्यों इंटरेस्ट आ रहा है? क्योंकि उसको आता नहीं है कुछ भी। अगर उसको आता कुछ भी,
देखो सबसे पहली चीज ना, ये इनलीगल है और इसको अगर कोई बंदा कर भी रहा है ना, सबसे पहले उसका सर्टिफिकेट चेक करो आप कि वो सर्टिफाइड है या नहीं है। किससे? सेबी से। सेबी इनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जो कि कभी नहीं देगी इन लोगों को, क्योंकि ये इनलीगल है। ये आप मतलब टिप वगैरह दे सकते हो, बट सेबी रजिस्टर्ड लोगों की ही आपको टिप लेनी चाहिए। ये जो कॉल प्रीमियम वगैरह ये सब देते हैं, इनकी टिप नहीं लेनी चाहिए आपको, बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी की भी नहीं लेनी चाहिए। चाहे कोई कितना ही बड़ा सेबी का हो या किसी का हो, उसकी टिप आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडर बनने आए हो, फॉलोवर या सट्टा खेलने नहीं आए हो यहाँ पे। तो अल्टीमेटली जो अकाउंट हैंडलिंग करते हैं इनसे भी आपको बच के रहना है। जो टिप वगैरह देते हैं इनसे तो बिल्कुल दूरी बना लेनी है। मैं तो कहता हूँ टेलीग्राम में जितने भी चैनल आपने कर रखे हैं ना, जो सारे के सारे लीव कर दो या बस वॉच करो, म्यूट कर पे डाल दो उनको। देखो कि वो क्या कर रहे थे और आप क्या वो चीज अब नहीं कर रहे हो, ताकि आपका प्रॉफिट बन रहा है या लॉस से आप बच रहे हो। आप ऑब्जर्व करो ना चीजों को, आप अभी शांत बैठ जाओ, ऑब्जर्व करो चीजों को। ऑब्जर्व जब आप करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं पहले क्या करता था और अब मुझे वो नहीं करना है। बस खत्म। अगर आपने इतना समझ लिया ना, तो बस आधी ट्रेडिंग तो आप ऐसे ही सीख गए। क्या बोला मैंने? अगर आपने इतना समझ लिया, अगर आप इन चीजों से बच गए, तो आधी ट्रेडिंग तो आप ऐसे ही सीख गए। तो देखो भाई, जब आप कहीं पे ट्रेड करते हो, जैसे मैं इंडेक्स में ट्रेड करता हूं, तो इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, आप जब एक कोई भी कॉल या पुट बाय कर लो, या फिर आप फ्यूचर लॉट बाय कर लो। फ्यूचर के लॉट जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा और लॉस भी ज्यादा होता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ठीक ठाक मतलब 8-10 हजार रुपए से ही ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, तो लोग इसी में ज्यादा घुस जाते हैं। तो इसी की मैं बात करूंगा अभी आपसे कि देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या सीख रहे हो, तो कुछ सेटअप सीख लो। मैं ये नहीं कहता मेरे से सीखो, दुनिया में जहां मर्जी जिससे मर्जी जाके सीखो। किसी के कोर्स लो, यूट्यूब से सीखो, कोई बुक से सीखो, कहीं से भी सीखो, मतलब कोई ना कोई सेटअप सीखो आप। ठीक है, चाहे वो 2 सेटअप सीखो या 5 सेटअप सीखो, लेकिन बिना सेटअप के आपको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में जिस दिन आप बिना सेटअप के ट्रेड करोगे ना, और जिस दिन सेटअप से ट्रेड करोगे, उस दिन देखना अगर प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा, लॉस भी होगा तो कम होगा। और अगर जिस दिन बिना सेटअप के ट्रेड करोगे, तो उस दिन प्रॉफिट होगा तो बहुत छोटा होगा और लॉस होगा तो बहुत बड़ा होगा। ये चीज आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे कुछ टाइम के बाद, तो कसम खा लो कि बिना सेटअप के मुझे ट्रेड ही नहीं करना है कभी भी। चाहे कुछ भी सीखो, कैसा भी सेटअप सीखो, लेकिन एक सेटअप सीखो, उस सेटअप के बिना आपको ट्रेड नहीं करना है। देखो यार, ऑप्शन ट्रेडिंग ना बड़ी खतरनाक चीज है। सबसे पहली देखो, अगर आपको मैं बताता हूं सबसे हार्ड क्या होती है, स्कैल्पिंग होती है हार्ड, जो कि मतलब लोग घुसते हैं और तुरंत एग्जिट हो जाते हैं। 10, 20, 25, 30 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर तुरंत मिनी सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही बाहर। और उसके बाद क्या होता है, इंट्राडे, जो मैं करता हूं या ज्यादातर लोग करते हैं कि आधा घंटा, 1 घंटा या पूरा दिन भी अगर होल्ड करना पड़ जाए ना अपने ट्रेड को, तो करते हैं। वो थोड़ा सा मतलब आसान है। उससे और आसान की मैं बात करूं तो स्विंग ट्रेड है, जो 2, 10, 5 दिन चलता है। उससे अगर मैं और आसान करूं तो इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको पैसा बढ़ाना है, डबल करना है, तो किसी भी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, आपके पैसे 2-3 साल में तो आराम से डबल हो ही जाएंगे। तो गाइज, आप देख लो कि आप किस चीज में सही हो। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी ये वाली कि 3 चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है एक ट्रेडर बनने के लिए, या अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ये 3 वीडियो जरूर देखना। इसमें मैंने बताया था कि आप देखो कि आपको जम क्या रहा है। अगर आपको स्विंग जम रहा है तो स्विंग करो, इन्वेस्टमेंट जम रहा है तो इन्वेस्टमेंट करो, उसका इंट्राडे जम रहा है तो इंट्राडे करो, स्कैल्पिंग जम रहा है तो स्कैल्पिंग करो। जबरदस्ती नहीं है कि मेरे को यार इंट्राडे ट्रेडर ही बनना है, मेरे को स्कैल्पर ही बनना नहीं। आपको जो जमता है ना वो आप बन जाओगे, और मेरे से मतलब मैं जो बता रहा हूं ना उससे अच्छा बन जाओगे आप। अब बात करते हैं कि भाई, अगर आप लॉस में हो, मान लो कि आपने 50,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की थी और टिप वगैरह ले लेके आपने 80,000 रुपए का कैपिटल बना दिया। ठीक है, 80,000 का आपका कैपिटल हो गया। उसके बाद फिर से 50 हो गया और फिर वो 50 भी 0 हो गया। अब आपने फिर से घुमा फिरा के 1 लाख रुपए डाला और फिर वो 2 लाख हो गया और फिर से वो 2 लाख 0 हो गया। तो अभी अल्टीमेटली आप 1.5 से 2 लाख रुपए के लॉस में चल रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं। अगर आप मेरे को बोलते हो कि यार मेरा लॉस रिकवर करवा दे किसी तरीके से, उसके बाद मैं सीख लूंगा या छोड़ दूंगा ट्रेडिंग, तो मेरी बात सुनो। अगर आप चाहते हो कि आपका लॉस रिकवर हो जाए, तो ये बात झूठी है। कोई भी बंदा आपका लॉस रिकवर नहीं करा सकता है सिवाय आपके, और लॉस रिकवर कभी नहीं होगा। लॉस अब आप चाहे 1 लाख करके बैठे हो या 2 लाख करके बैठे हो, 10 लाख करके बैठे हो, उसको भूल जाओ।
उसको दिमाग में लाओगे तो कभी ट्रेडिंग सीख ही नहीं पाओगे। वो दिमाग से निकाल दो उस चीज को कि आपने कितना पैसा डुबा दिया शेयर बाजार में या ट्रेडिंग में। देखो, स्टॉक मार्केट से आपको हमेशा नया पैसा बनाने को मिलेगा। पुराना आपने जो भी कमाया या जो भी गवाया वो छोड़ दो वहीं पे, उसकी बात खत्म करो। अब आपको हमेशा नया पैसा कमाना है, नया पैसा बनाना है, ये माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब जो आप शुरुआत करोगे वो जीरो से करना, और देखो आराम आराम से धीरे धीरे करके अपनी कैपिटल ग्रो करना। एक लॉट से स्टार्टिंग में ट्रेड करो, चाहे आपका जितना कैपिटल है 1 लाख है ना, तो भी एक लॉट से ही ट्रेड करो, तो आपको ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा यार कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको लगेगा यार चलो सीख ही तो रहा हूं, अभी डेली का 1000 रुपए टारगेट रखो कि मेरे को 1000 रुपए ही कमाना है बस, ठीक है गाइस। तो आपको आई होप आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या कोई भी पर्सन ट्रेडर बन सकता है। तो हाँ, बन सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं जो अभी आप कर रहे हो, टिप लेकर या लॉस को रिकवर कर करके। इस तरीके से आप और भी ज्यादा लॉस में हो जाओगे। ये 2 लाख का जो लॉस है ना, इसको आप पहले भूल जाओ, उसके बाद आप ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। छोटी छोटी शुरुआत करो, धीरे धीरे करके चीजें सीखो। फिलहाल अगर कुछ और पूछना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर ड्रॉप कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।